हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी हो रहा है शाम के 7 और हमारा चाय वाय पी के हो गया है। हमने चाय पिया, समोसे खाए। दास जी ऑफिस से आ चुके हैं, वो समोसे लेके आए थे तो मैंने और दास जी ने खा लिया है। और मीर अभी तक खेल के नहीं आया है तो मीर खेल के आएगा, फिर हम जाएंगे सब्जी लेने। क्योंकि मेरे यहाँ एक भी सब्जी नहीं है, सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। प्याज है तो आलू नहीं है, मिर्ची है तो अदरक नहीं है, लहसुन है तो धनिया नहीं है, ऐसा ही हो गया है, कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आज जाने वाली हूँ रावण भाटा मार्केट। तो आपको भी लेके चलूंगी। वो मैंने अभी तक तो आपको जितना नियर बाई का है दिखा दिया है, आपको रावण भाटा मार्केट नहीं दिखाया है। तो चलिए आज वहाँ लेके चलती हूँ, तो आप भी देख लीजिए कि यहाँ का रावण भाटा मार्केट क्या है, मतलब कैसा है और वहाँ क्या क्या मिलता है। और जो आसपास वाले हैं या नियर बाई एरिया में जो रहते हैं वो भी जाकर वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अपनी अपनी आंखों से आपको दिखाऊंगी रावण भाटा मार्केट कैसा है। तो चलिए चलते हैं रावण भाटा मार्केट, और उसके बाद फिर मैं आके आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई। वैसे सब्जियाँ ही लेके आऊँगी और कुछ मिलता नहीं है, पर जो जो भी मिलता है कुछ कुछ चीज़ें और भी मिलती हैं, आपको दिखाऊंगी। पेड़ पौधे भी कभी कभी आते हैं, तो अगर आएगा तो कुछ तो मैं लेके आऊँगी पेड़ पौधे। तो चलिए चलते हैं रावण भाटा मार्केट पर। अभी मीर का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मीर जैसे ही आता है खेल के, क्योंकि अभी बज गया 7, वो लेट भी गया था, 6 बजे गया था खेलने, तो अभी तक आया नहीं है। वो जैसे ही खेल के आएगा मैंने उसको दूध दूध दे दूंगी और उसका समोसा वमोसा जो खाएगा वो खाएगा, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे मार्केट के लिए। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। हाँ, तो आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि ये मार्केट लगता है 3 दिन, सोमवार, बुधवार, मतलब मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। तो आज है सैटरडे, तो आज हम जा रहे हैं सब्जी लेने, क्योंकि कल तो संडे है। पर हो सकता है कि फर्स्ट हाफ दास जी को ऑफिस जाना पड़े, तो फिर तो कल खाना बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मैं आज जा रही हूँ, नहीं तो कल ही हम जाते, बट इसलिए मैं आज जा रही हूँ। तो आज सब्जियाँ ले आऊँगी, नहीं तो फिर तो खाना खाने के कल वांदे हो जाएंगे अगर सब्जियाँ नहीं आई तो। क्योंकि आलू वालू भी नहीं है, प्याज है आलू नहीं है, ऐसे वाली कंडीशन है। तो आज जाके मैं सारी सब्जियाँ आज भर लूँगी हफ्ते भर की, ताकि मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी और दास जी भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। और दिन में तो मेरे को बिल्कुल निकलने की इच्छा नहीं करती कि जाके अकेले ले आऊँ। इतनी धूप रहती ना चिलचिलाती हुई बाहर, तो मन ही नहीं करता। तो चलिए चलती हूँ रावण भाटा और फिर मिलती हूँ आपको वहीं पे। मैं निकल पड़ी हूँ मार्केट के लिए, एकदम मैचिंग मैचिंग मास्क और ड्रेस पहन के, और साथ में बैग, दो बैग लेके मैं निकल पड़ी हूँ मार्केट के लिए। जब हम रास्ते में रावण भाटा जा रहे थे ना, तब एक बारात निकल रही थी। क्योंकि शादियों का मौसम तो लग गया है, तो एकदम बाराती सब नाचते गाते हुए जा रहे थे। ये लीजिए, हम पहुंच गए रावण भाटा मार्केट। क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, ये इस तरीके का रावण भाटा मार्केट है। ये एक लोकल मार्केट जैसा है। इसमें आसपास के गांव के लोग आके सब्जियां बेचते हैं, पर बहुत ही फ्रेश और कम दामों में यहाँ सब्जियां अवेलेबल रहती हैं। और सागों की तो इतनी वैरायटी यहाँ आती है कि आप क्या छोड़ के क्या लोगे। और नए नए टाइप के साग भी आपको यहाँ देखने मिलते हैं, जो आपने शायद कभी ना देखे हो। क्योंकि मेरे साथ तो ये चीज़ें होती हैं कि बहुत नई नई चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने मिलती है, जो हमने कभी नहीं दिया। और इसी मार्केट के बीच में एक कृष्णा जी का मंदिर भी है। कृष्णा जी को विराजमान किया गया है। रेट भी काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ के। इस मार्केट को रावण भाटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मार्केट के बीच में एक बड़ी सी रावण की मूर्ति है, और उसके आजू बाजू एक चबूतरा लगा है, और उस चबूतरे में बहुत सारी गायें माता अपना विश्राम कर रही थी बैठ के। बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे, इसीलिए इस मार्केट का नाम रावण भाटा है। और यहाँ पर बहुत वैरायटी की चीज़ें आती हैं। ये जो आप छोटे छोटे टमाटर देख रहे हैं ना, ये छत्तीसगढ़ के फेमस टमाटर हैं। मैंने उनको पूछा था कि ये क्या है। छोटी छोटी मूर्तियाँ बेचने के लिए लोग आए थे, देखने में अच्छा लगता है, कितने क्यूट लग रहे हैं देखिए। लगता है कि सबको घर ले आऊँ। इस टाइप के पापड़, चिप्स, बड़ी, ये सब बेचने आते हैं। फल फ्रूटों की दुकानें लगती हैं, और जो ये सब सामान बेचते हैं ये सब नियर बाई गाँव के लोग हैं, जो यहाँ पर आकर बाज़ार लगाते हैं। इसमें पास्ता, उसके बाद चाउमीन, पापड़, बड़ी, बहुत कुछ वैरायटी ऑफ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं छोटी छोटी शॉपों में, और वाजिब रेट पे मिलता है। और इस मार्केट में कपड़े और प्लास्टिक के आइटम, स्टील के बर्तन, पापड़, मसाले,
मछली, अंडे वाले अंडे बेचने आते हैं। बहुत तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे बाज़ार में देखने मिलती हैं, जो शायद आजकल मार्केट से, बड़े मार्केटों से विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी भी गाँव में मिलती हैं, पर शहरों में तो उन सब चीज़ों को हम जानते भी नहीं हैं। तो मैं अगर ऐसा कुछ भी चीज़ें देखती हूँ वहाँ से, तो मैं अपने बेटे के लिए ज़रूर लेके आती हूँ, ताकि मैं उसको दिखा सकूँ कि देख बेटा ये चीज़ है। क्योंकि हम अगर उन्हें नहीं बताएंगे उस चीज़ के बारे में, तो वो कैसे जानेंगे। जैसे मुझे इस मार्केट में दिखी बिलायती इमली, जिसे कहते हैं वहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग जिसे कहते हैं गंगा इमली, तो मैं उसको लेकर आई। मैंने मीर को दिखाया कि देखो बेटा, इसको मतलब बिलायती इमली कहते हैं हमारे जबलपुर में, और छत्तीसगढ़ में इसे गंगा इमली कहते हैं। मैं उसे नहीं दिखाऊंगी तो फिर वो कैसे जानेगा। देखिए चूड़ियों की कितनी सारी दुकानें हैं, यहाँ गाँव की औरतें आती हैं, वो सब खरीदती, जिसको जैसा लेना होता है वो अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे सामान खरीदता है, और बहुत ही वाजिब रेटों पे मिलता है। जो पाइप में लगाने वाले जो नल के रहते हैं, वो मुझे 10-10 रुपए में यहाँ पे मिले, जबकि दुकानों में 40-45 समथिंग के ऐसे मिलते हैं। हमें देखिए, मेरी ऐसी अपनी सोच है कि हमें हर जगह से ही शॉपिंग करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े मॉल से ही ख़रीदें या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ही जाएं। मतलब जहाँ जो मिलती है, देखिए आपकी भी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, और हम जिस पैसे से सामान खरीदते हैं, इससे इन गाँव वालों की भी थोड़ी हेल्प हो जाती है, इससे इनका भी घर चलता है। तो इसलिए हमें एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इनकी भी मदद करनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहीं से लूँगी। ये मैं अपनी सोच बता रही हूँ। देखिए जिस तरह से 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, वैसे हर इंसान की सोच बराबर नहीं होती है। आपकी मेरी सोच हो सकता है एक जैसी हो, पर किसी और की सोच थोड़ी अलग होती है। तो इसीलिए मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से लेना है या वहाँ से लेना। जहाँ आपकी नीड्स फुलफ़िल हो रही है या आपके मतलब का सामान मिल रहा है, आप वहाँ से लेके आइए। आप ये मत देखने जाइए कि हम महंगे दुकान से ही लेंगे तो वो चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसा नहीं होता है। मेरी जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है या जो मेरे प्रेजेंट फ्रेंड्स हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किस टाइप की शॉपिंग्स करती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं होती है कि मैं स्ट्रीट शॉपिंग कर रही हूँ या मॉल से शॉपिंग कर रही हूँ या कहीं से भी। मुझे जहाँ जो अच्छी चीज़ें मिलती है मैं वहाँ से लेती हूँ। देखिए ये मछली मार्केट है, यहाँ पे नाना रकम की फ़िश आती है, छोटी बड़ी, पर मैं फ़िश नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे मतलब की फ़िश थी नहीं। इसे बोलते हैं गंगा इमली, जिसकी बात मैं आपको बता रही थी ना, इसे जबलपुर में बोलते हैं बिलायती इमली, और इसे झारखंड में छत्तीसगढ़ में गंगा इमली बोलते हैं। तो ये वहाँ रखी थी, तो मैं वहाँ से लेके आई थी। ये यहाँ के कृष्ण जी का मंदिर है। और फिर मैं घर आ गई, मैंने मीर को निकाल के दिया स्वीट कैंडी, क्योंकि उसके लिए लेके आई थी। तो वो बड़ा खुश हो गया, उसको स्वीट कैंडी खाना बहुत ही पसंद है, तो वो बड़ा ही खुश हो गया स्वीट कैंडी देखकर। वो लगा अपना खाने के लिए। डंडी नहीं थी, ऐसी वाला था, सस्ता भी है पता, 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का मिलता है, और कहीं मॉल वॉल में 50-60 रुपीज़ का मिलता है। दिखा देता मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, और मैं ये लेके आई इतनी सब्जियाँ, सिखाना नहीं, और मैं लेके आई हूँ सब्जियाँ। दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। खा लिया स्वीट कैंडी, हैंड वॉश कर। सब्जियाँ लेकर आई हूँ, ये बरबटी लेकर आई हूँ, और ये मेरे को मिले हैं नींबू बड़े महंगे थे। ये 40 रुपए के मुझे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 नींबू मुझे मिले हैं 40 रुपए में। ये 20 रुपए का लहसुन, 20 रुपए का अदरक, कड़ी पत्ता 5 रुपए, पुदीना पत्ता 5 रुपए, और ये 1 किलो गोभी, फूल गोभी, ये 40 रुपए की है। और लेके आई हूँ कुमड़ा कितने का, 20 रुपए का आधा किलो है। आम मुझे पता नहीं कितने हैं, 20 रुपए के 20 या 30 रुपए के 30 के। और ये भिंडी है आधा किलो 15 रुपए की, और लौकी 1 किलो, इसमें 3 चढ़े हैं, वो भी 15 रुपए। और पोई की भाजी कितने रुपए किलो थी, 30 रुपए किलो थी, पर 20 रुपए की ये 3 गड्ढे लेके आई हूँ। और यहाँ पे लेके आई हूँ बैंगन मेरे को मिले हैं 20 रुपए में आधा किलो। फिर करेला भी 20 रुपए में आधा किलो है। फिर धनिया पत्ती, मिर्ची और खीरा 20 रुपए किलो मिला है, और कटहल 40 रुपए किलो मिला है, तो ये आधा किलो है। और बंदा गोभी लेके आई हूँ, बंदा गोभी कितने का मुझे नहीं पता, दालची लिए थे। और ये लाई हूँ सजना डाटा मुझे मिला है ये शायद 10 रुपए या 20 रुपए का, उसमें मतलब
मतलब ये सब भागा भागा करके मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे मिला है ये 5 पीस मिले हैं, तो शायद 10 या 20 रुपए का भागा होगा। और साथ में लेकर आई हूँ नल में लगाने का ये, वो थोड़ा मेरा वाला खराब हो गया था, तो ये 2 पीस लेके आई, पर बड़े सस्ते थे। ये मुझे 10-10 रुपए में मिले हैं, और ऐसे नॉर्मल शॉपों में 40-30 ऐसे करके मिलते हैं, पर ये मुझे वहाँ पे 10-10 रुपए में। तो मैं इसको अच्छे से खोल के वहाँ पर देख रही थी कि कहीं कुछ डिफेक्टिव तो नहीं है, बट नहीं ये ठीक है, मतलब जैसा दूसरे शॉप में मिलता है उसी हिसाब से ये वाला मतलब है। तो ये थी मेरी आज की वेजिटेबल शॉपिंग। अच्छा हाँ, इसमें है आलू और प्याज, ये 2.5 किलो है, तो मेरा ये हफ्ते भर चल जाएगा। और फिश वगैरह मैंने ली नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी फिश वगैरह मिली नहीं, तो इसलिए मैं फिश लेके नहीं आई कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई जाने में, और जो छोटी छोटी फिश आई थी तो वो सब भी सूख गई थी, तो मैं लेके नहीं आई। तो ये था मेरा बाजार। अब मैं इनको सबको कट करके रख दूँगी, धो के सबको फ्रिज बैग में डाल के रख दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी न्यू व्यूअर्स जो मेरे चैनल को देख रहा है उसको, अगर उसको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ले बेल आइकन को दबा, ताकि मैं इन फ्यूचर ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहूँ और अपने यहाँ के बारे में आपको बताते रहूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय